नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नवीन अध्याय। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है हम अक्सर वो चीजें क्यों खरीद लेते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत भी नहीं होती? बहुत सारे जगह पे हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं और हमें इस बात का पता ही नहीं चलता। हम कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं, वो हमारा डिसीजन नहीं होता, ये हम किसी इन्फ्लुएंस में आके वो डिसीजन ले रहे होते हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मैंने लिया है रॉबर्ट सियाल्डिनी की बहुत ही फेमस बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन से। ये बहुत ही फेमस बुक है, ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर में से आती है और इसकी 50 लाख से भी ज्यादा कॉपी बिक चुकी है। आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे 3 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट की जो इस बुक से मैंने लिया है। पहला, टर्की। ये फीमेल टर्की जब भी अपने बच्चों के पास जाती है तो बच्चे चिप चिप की आवाज निकालते हैं। ये जब चिप चिप की आवाज सुनती है तो एकदम सुपर इन्फ्लुएंस में आ जाती है। वो बच्चों को बहुत अच्छे से नॉरिशमेंट करती है, उसको खाना खिलाती है, उनको प्यार करती है। लेकिन अगर बच्चे चिप चिप नहीं बोले तो उसको अपना बच्चा मानने से इनकार कर देती है। उसको खाना भी नहीं खिलाती, प्यार करना तो दूर की बात हो गई। कभी कभी तो ऐसा होता है अगर बच्चे चिप चिप की आवाज नहीं निकालें तो उस पे वो अटैक भी करती है, कभी वो मार भी देती है उसको। जब जब वो चिप चिप की आवाज सुनती है वो सुपर तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाती है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ये टर्की और पोलकैट दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों, जैसे हमारे यहां कुत्ता बिल्ली का झगड़ा होता है वैसे ही टर्की और पोलकैट का झगड़ा होता है। एक बार पोलकैट के गले में रिकॉर्डेड साउंड टांग दिया गया, उससे चिप चिप की आवाज आ रही थी, रिकॉर्डेड था वो। जैसे ही वो मदर टर्की के पास पहुंचा, फीमेल टर्की के पास पहुंचा, फीमेल टर्की अपना दुश्मनी भूल के एकदम बहुत अच्छे से उस पोलकैट से मिली। जब भी वो, क्योंकि चिप चिप का आवाज जैसे ही सुनती थी सारा चीज एकदम सुपर इन्फ्लुएंस में आ जाती थी। दोस्तों, इसी तरह हमारा दिमाग भी कभी कभी कुछ ट्रिगर देख के, कुछ सिग्नल देख के हमारा दिमाग भी टोटली इन्फ्लुएंस हो जाता है और उस समय जो हम डिसीजन ले रहे होते हैं वो डिसीजन प्रैक्टिकली कोई दूसरा आदमी आपके बिहाफ पे ले रहा होता है। मार्केटिंग में आप देखते होंगे लिमिटेड ऑफर, बेस्ट सेलर, ओनली फ्यू लेफ्ट। ये कहीं ना कहीं ये जो सिग्नल हैं, ये जो ट्रिगर हैं, इसीलिए यूज किए जाते हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एरिजोना के एक ज्वेलरी स्टोर में कुछ पर्टिकुलर ज्वेलरी एकदम नहीं बिक रहा था। बहुत सारा प्रमोशन किया गया, बहुत सारा उसको डिस्प्ले रखा गया, लेकिन कुछ भी करने के बाद भी वो पर्टिकुलर ज्वेलरी निकल नहीं रहा था और बहुत सारा ओनर का काफी पैसा फंसा हुआ था। थक हार के एक दिन ओनर ने, मालिक ने अपने स्टाफ को बोला, एक काम करो, इसका रेट आधा कर दो क्योंकि मेरा बहुत पैसा इस ज्वेलरी में फंसा हुआ है। स्टाफ को कुछ समझने में, सुनने में कुछ गलती हो गई। स्टाफ ने उस ज्वेलरी का प्राइस आधा करने की बजाय उसे दुगना कर दिया। से ही प्राइस दुगना किया गया, कुछ ही दिनों में सारा ज्वेलरी बिक गया। जो ज्वेलरी इतने दिन से एकदम नहीं बिक पा रहा था, जिसको बेचने के लिए इतना मेहनत मशक्कत किया जा रहा था, वो सारा ज्वेलरी जैसे ही प्राइस डबल किया गया, डिस्काउंट नहीं किया गया, डबल दुगना कर दिया गया, तब वो सारा ज्वेलरी बिक गया। हमारा ब्रेन भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम्ड है। एक्सपेंसिव मतलब अच्छा क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी, अच्छा ब्रांड। जैसे ही लोगों ने देखा वो ये बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, ये आम लोग इसको नहीं खरीद सकते हैं, मतलब ये बहुत प्रीमियम ज्वेलरी है, ये मेरे लिए बहुत सूटेबल ज्वेलरी है। कई बार लोग सामान उसकी क्वालिटी देख के नहीं, ट्रिगर के बेसिस पे खरीदते हैं। बहुत प्रीमियम प्राइस है, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा है। महंगा है, मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये प्रीमियम क्वालिटी का है। ये तो सोचिए कितनी बार आपने उसका प्राइस देख के कुछ चीज खरीद लिया होगा।
कितनी बार आपने किसी चीज की पैकेजिंग देख के उसे खरीद लिया होगा। बहुत बार हम लोग शॉर्टकट से बिना लॉजिक के डिसीजन लेते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट, कुछ रिसर्च करने वाले ने कैलिफोर्निया सिटी के बहुत रिच पॉश एरिया में एक सर्वे करने के लिए गए। उन्हें एक लकड़ी का बोर्ड लगाना था जिस पे लिखा था ड्राइव सेफली। बहुत अच्छा बोर्ड नहीं था, दिखने में बहुत साधारण सा बोर्ड था। 83% लोगों ने उस बोर्ड को अपने घर पे लगाने से मना कर दिया। फिर से एक दूसरी रिच कॉलोनी में, रिच पॉश कॉलोनी में गए। यहां पे 76% लोग उस बोर्ड को अपने घर पे लगाने के लिए राजी हो गए। जानते हैं क्यों? क्या डिफरेंस था? एक दिन पहले एक टीम, रिसर्च वाली टीम वहां पे गई थी और उनसे एक एफिडेविट साइन करवाया कि मैं कैलिफोर्निया शहर को साफ रखने में, सुरक्षित रखने में मदद करूंगा। सब लोगों ने साइन कर दिया, इसमें कुछ था नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार एक बार अगर आप किसी छोटी चीज के लिए हां कर देते हैं तो आपका दिमाग खुद को सही साबित करने के लिए बड़ी बड़ी चीजों को भी, इवन गलत चीजों को भी हां कर देता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सोशल प्रूफ एक बहुत बड़ा वेपन बन चुका है। अगर किसी यूट्यूबर का 5 मिलियन फॉलोअर हैं तो अगर किसने कुछ बनाया है तो जरूर ही बहुत अच्छा बनाया होगा। आप अगर कुछ खरीद रहे होते हैं तो आप उसके प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ते हैं। अगर रिव्यू में अच्छा लिखा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसे खरीद लेते हैं। हम अक्सर डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, भीड़ को देख के डिसीजन लेते हैं। रॉबर्ट चिल्डिनी का इस बुक में यही कहना है कि इंसान को इन्फ्लुएंस करना बहुत ही आसान है, बस आपका ट्रिगर सही होना चाहिए। टर्की वाले एग्जाम्पल में वो ट्रिगर क्या था? चेप चेप साउंड। वो ज्वेलरी वाले एग्जाम्पल में ट्रिगर क्या था? महंगा प्राइस। कैलिफोर्निया के वो बोर्ड वाले एग्जाम्पल में ट्रिगर क्या था? क्योंकि पहले एक कमिटमेंट कर दिया गया था, मैं इस शहर को साफ और सुरक्षित रखूंगा। दोस्तों, अगली बार जब आप डिसीजन ले रहे हो तो एक बार खुद से जरूर पूछिएगा, ये डिसीजन आपका था, लॉजिकल डिसीजन है, या आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये डिसीजन ले रहे हैं। अगले अध्याय में हम लोग जानेंगे इन्फ्लुएंस करने के वो 6 तरीके कौन से हैं जो मार्केटिंग में, बिजनेस में, लीडरशिप में और डेली लाइफ में सब जगह काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बेहद ख्याल रखिए एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। मिलते हैं सोमवार शाम 6:30 बजे एक नवीन अध्याय के साथ।